अपनी इज्जत बचाने का काम कर रहे हैं और प्रदेश की जनता हमारी जानकारी में ये अब तक आ चुका है कि सरकार ने इस प्रदेश की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए, माफियाओं को सौंपने के लिए और इस प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए, अपने आर्थिक हितों की साधना करने के लिए यहाँ के जो सत्तारूढ़ नेता हैं, इन्होंने ज़मीनों के आधार पर भ्रष्टाचार को और आगे बढ़ाने के लिए तमाम जुगाड़ निकाले। हमारी ज़मीनें इस हद तक दूसरे के हाथों बेचने का इनका इरादा है कि भविष्य में कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आखिर उत्तराखंड का होगा क्या? हम प्रमाणों के साथ सरकार को ये बात सौंप रहे हैं। और दूसरी बात हमारी जानकारी में ये भी आई है कि आचार संहिता लगने तक ऐसे 100 और जगहों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं जो इनके मन चाहे, जिनको ये चाहते हैं ऐसे लोगों को सौंप दिए जाए। तो मतलब गढ़वाली में एक कहावत है, जथी डाडे डाड्या बैठ थे कि थे गाड्या। मतलब जितना जल गया जला, पहले तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करें हम लोग, और नहीं तो जो बचा है कम से कम उसके लिए तो चिंता करें। तो आज इसी रूप में हम सचिवालय के बाहर हमारा धरना होगा और हम सरकार को ये चेताने का काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री धामी जी से एक एक मैटर के बारे में प्रश्न पूछूंगा कि इस ज़मीन को फलां के हवाले करने का उनका मकसद क्या था, इस ज़मीन को फलां के हवाले करने का उनका मकसद क्या था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब बिजनौर से और हरिद्वार में प्रवेश करें नजीमाबाद रोड से जो हाईवे बना है, जैसे ही शुरुआत होती है वहाँ पर नदी क्रॉस करने के बाद, पुल क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड में एक बड़ी ज़मीन में वो चल रहा है, मतलब बैरिकेडिंग चल रहा है। निश्चित रूप में वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है। कौन कर रहे हैं, किसके हाथों दिया जा रहा है? ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रकरण हैं। तो सरकार और मुख्यमंत्री इन सब बातों में संलिप्त हैं और मुख्यमंत्री के सहाय पर इस प्रदेश की ज़मीनों को माफियाओं के हाथों सुपुर्द कर दिया जा रहा है। और हम चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात के लिए खड़े हों। अगर बात करें, मानसून जो है सर पर है, ऐसे में कई मोटर मार्ग जो है अभी तक बन नहीं पाए हैं। उसमें प्रेमनगर का पुल भी है, इसके अलावा मालदेव सिल्ला मोटर मार्ग है। और सरकार की मंशा अगर हो, सरकार का ध्यान हो कि इन चीज़ों को करना है तो तब हो ना। सरकार का ध्यान इन चीज़ों पे थोड़ी है। सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि किस तरह से भ्रष्टाचार कर पैसा इकट्ठा किया जाए, बस इस पर ध्यान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, होता यह है कि जब ऊंचे लेवल पर इस तरह की भावना पैदा होती है तो वो भावना नीचे तक आती है, और अगर ऊपर से नीचे तक यही भावना आ गई तो पूरा स्टेट ही डिफंग हो जाएगा। स्टेट मतलब राज्य की निधियाँ, विश्वास की निधि हो, चाहे रुपए के रूप में निधि हो या हमारे संसाधनों के रूप में निधि हो, सब निधियां इसी प्रकार खत्म हो जाएंगी। तो ये सरकार का ध्यान नहीं है विकास के कार्यों पर। सरकार का ध्यान इस पे है कि कितना जल्दी हम ठेका तैयार करें, उस ठेके को किसी ठेकेदार को दें, उससे जो लेना है वो एक साथ लें, फिर हर बिल टू बिल लें। बस सरकार का इस पर ध्यान है, वो काम करे न करे इस पर कोई ध्यान नहीं है। मैं आपका ध्यान, इसी तरह का एक काम है गुमखाल से सतपुली मोटर मार्ग के चौड़ीकरण का, 10-10 मीटर के पुस्ते लगे हुए हैं और अभी बरसात में भी वो पुस्ते गिर गए। जब मैंने देखा उन पुस्तों को तो अंदर से तो पूरा बाहर वो सीमेंट के लकीरें बना दी गई है, लेकिन अंदर तो सब मलबा भरा हुआ है। आखिर क्या है? इसलिए हर जगह भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह हावी है और सरकार में जो लोग हैं उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रुपए इकट्ठे करने पर है, धन इकट्ठा करने पर है। पता नहीं कितने पुस्तकों के लिए इकट्ठा करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से धर्म संस्कृति प्रकोष्ठ बनाया गया है, क्या कुछ है सर? ये पहले से हमारा प्रकोष्ठ है, कि जो इस दिशा में और इस क्षेत्र में पैदा होने वाली विभिन्न दिक्कतों को समझकर और उसका निराकरण के लिए अपना मत प्रकट करे, इसके लिए हमारा इस पर ध्यान रखे, इसके लिए हमारा पहले से प्रकोष्ठ है।
लोगों को पिछले दरवाजे से लाकर इस प्रदेश में बसाकर और मजबूत भू कानून का ढोल पीटा जा रहा है। कैसे चुप रहे हैं? सरकार की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार के खाने के दांत और दिखाने के दांत और इस प्रकार के छद्म स्वरूप को जनता के सामने हम आ सकें, दिखा सकें, यही हमारा मकसद है। नहीं, जिस प्रकार से राम मंदिर में भी घोटाले की बात सामने आई है, इसको आपने उठाया कि मैं ये कह रहा हूँ, केंद्र से लेकर राज्य तक भ्रष्टाचारों के जो रिकॉर्ड सरकारों ने बनाए हैं नंगे हो चुके हैं, लेकिन इज्जत बचाने के लिए छद्म धर्म का लवादा उड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ये कह रहा हूँ कि राम मंदिर का चंदा खाने वाले लोग धर्म के नाम पर लवादा ओढ़कर अपनी इज्जत बचाते फिर रहे हैं, लेकिन कब तक? लोगों को पता लग गया कि ये लोग धार्मिक नहीं हो सकते। जो राम मंदिर का दान खा सकते हैं, केदारनाथ का सोना गायब हो सकता है जिनके कार्यकाल में, ये लोग धार्मिक नहीं हो सकते। तो केदारनाथ मंदिर को दिल्ली में स्थापित कराने के लिए प्रयासरत हों, ये लोग उत्तराखंड के हितैषी नहीं हो सकते। इसलिए इस प्रदेश की जनता इन्हें पहचाने। पहाड़ से लेकर तराई तक लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर महेंद्र भट्ट जी का जो विरोध किया जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, लोगों ने विरोध किया है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जो बोया है वही काट रहे हैं। अभी तो काले झंडे ही दिखा रहे हैं। आने वाले समय में मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन इनको सत्ता से उतरने दीजिए, तब देखिए इस प्रदेश की जनता इनका क्या हाल करती है। प्रदेश के सभी विभागों में भ्रष्टाचार आकंठ है। सभी विभाग आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के नए नए तरीके इजाद किए हैं और उसमें से एक तरीका यह है कि सरकारी जमीनों को किस प्रकार से ठिकाने लगाया जाए। मैंने उदाहरणों के साथ यहाँ पर इस बात को पेश किया है कि सेला कुई की इंडस्ट्रियल पर्पज की जमीन, जॉर्ज एवरेस्ट की सिंचाई विभाग की जमीन जो उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों के लिए उपयोग हो सकती थी और हजारों बच्चों को काम दे सकती थी। डाक पत्थर में सिंचाई विभाग की जमीन, कॉर्बेट की जमीन, नैनीताल में ऐसी जमीन है, पौड़ी में ऐसी जमीन है, हरिद्वार का ताजा प्रकरण जिसमें कि 2 अधिकारी अच्छी तरह से नापे जाने चाहिए। ये सब इस बात के प्रमाण है कि मुख्यमंत्री विभागों में तो जो भ्रष्टाचार करवा ही रहे हैं, लेकिन नई फैक्ट्री भी लगा दी उन्होंने भ्रष्टाचार की। इसलिए एक तरफ प्रदेश की लाखों माताएं अपने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की उम्मीद लगाए बैठी हैं और उम्मीद कर रही है कि उनके अविवाहित बच्चे रोजगार मिलने के बाद विवाह कर पाएंगे, और दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार में जो मंत्री हैं अपने पुश्तों दर पुश्तों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे में हमारा ये राजनीतिक कर्तव्य है कि हम इस प्रदेश की सरकार को आईना दिखाएं। हम यहाँ पर सरकार के खिलाफ धरने में बैठे हैं और हम मांग करते हैं कि पुष्कर धामी जी पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे। ये भ्रष्टाचारी सरकार बेनकाब हो गई है। प्रदेश की जनता को भी मेरा आह्वान है कि इस सरकार में जो लोग बैठे हैं, इन्होंने आपके वोटों को धर्म के नाम पर ठगा है और वास्तविक रूप में ये स्वयं में धार्मिक नहीं है। राम मंदिर का दान हड़प करने वाले लोग धार्मिक नहीं हो सकते। केदारनाथ का सोना हड़प करने वाले लोग धार्मिक नहीं हो सकते। इसलिए ये अधर्मी लोग ये धर्म का लवादा ओढ़कर अपनी इज्जत बचाने का काम कर रहे हैं और प्रदेश की जनता पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। नहीं
चलो ना, जगह काफी है।